अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी ग्रामर के एक बहुत ही ख़ास और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे कहते हैं जमउल मुअन्नस सालिम। चलें एक सादा से सवाल से शुरू करते हैं। एक मुसलमान खातून को अरबी में मुस्लिमतुन कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी मुसलमान ख़वातीन हों तो उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? इसी सवाल का जवाब हमें जमउल मुअन्नस सालिम की इस्तिलाह के हर टुकड़े को समझने से मिलेगा। तो सबसे पहले इस इस्तिलाह का पहला हिस्सा देखते हैं, मुअन्नस। आखिर अरबी में किसी इस्म के मुअन्नस होने का असल मतलब क्या है? देखें, अरबी ज़बान में कोई भी इस्म दो बुनियादी तरीकों से मुअन्नस हो सकता है। एक तो है इसके तलफ़्फ़ुज़ या इसकी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से, और दूसरा है उसके मानी की वजह से। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि एक लफ्ज़ दिखने में कैसा है और हकीकत में उसका मतलब क्या है। तो एक किस्म है जिसे कहते हैं मुअन्नस लफ्ज़न, यानी लफ्ज़ में ही मुअन्नस होने की कोई साफ निशानी मौजूद हो, जैसे मुस्लिमतुन के आखिर में गोल ता का आना। दूसरी तरफ है मुअन्नस मानवियन, यानी लफ्ज़ माना के लिहाज से तो मुअन्नस है, लेकिन इसमें कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं है, जैसे ज़ैनबु, जो कि एक खातून का नाम है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा मज़ेदार सवाल सामने आता है। तलहा जैसे नाम का क्या करें? इसके आखिर में ता तो है जो मुअन्नस की निशानी है, लेकिन ये नाम तो एक मर्द का है। जी हाँ, ये वो नुक्ता है जो हमें ग्रामर के उसूलों की गहराई में ले जाता है। इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है। अरबी में इस्म तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो जो लफ्ज़ और माना दोनों में मुअन्नस हों, जैसे फातिमतु। दूसरे वो जो सिर्फ मानी में मुअन्नस हों, जैसे मरियमु। और तीसरे वो जो सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर मुअन्नस हों, जैसे तलहतु। और याद रखने वाली बात यह है कि ग्रामर के उसूलों में अक्सर लफ्ज़ की ज़ाहिरी शक्ल को ही देखा जाता है, भले ही उसका माना मुज़क्कर क्यों ना हो। अच्छा, तो मुअन्नस तो समझ आ गया। अब इस इस्तिलाह के दूसरे हिस्से यानी जमा की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि ये ख़ास किस्म की जमा बनती कैसे है। इसका बुनियादी उसूल बहुत सादा है। आप बस वाहिद इस्म के आखिर में एक इजाफी अलिफ यानी आ और एक खुली ता लगा देते हैं, और ये जमा तीन या उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसका तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले आप वाहिद इस्म लें। अगर उसके आखिर में ता यानी ताए मरबूता है ना, तो उसे हटा दें। उसके बाद आखिर में उआतुन लगा दें, बिल्कुल ऐसे। फातिमा तु से ता हटाया तो बना फातिमा, और फिर उआतुन जोड़कर बन गया फातिमातुन। और ये उसूल सिर्फ उन इस्मों के लिए नहीं है जिनके आखिर में तो हो, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन और सादिक़तुन से सादिक़ातुन। इसी तरह ज़ैनबु से ज़ैनबातुन और मरियमु से मरियमातुन। नतीजा हमेशा एक ही है, जमा के आखिर में आतुन आता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कायदा कौन कौन से अस्मा पर लागू होता है? चलें इसके इस्तेमाल और कुछ मिसालों को देखते हैं। ये उसूल काफ़ी वसी है। पहली बात तो ये कि कोई भी इस्म जिसके आखिर में ता हो, चाहे उसका मतलब मुज़क्कर ही क्यों ना हो, जैसे हमने तलहातु की मिसाल देखी, उसकी जमा भी तलहातुन ही होगी। फिर वो मुअन्नस नाम जिनके आखिर में ता नहीं होती, जैसे हिंद, उनकी जमा भी इसी उसूल से हिंदातुन बनती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये कायदा मुअन्नस की दूसरी निशानियों पर भी लागू होता है, जैसे वो इस्म जो अलिफ मकसूरा या पर ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पर हुबला, जिसका मतलब है हामिला औरत, उसकी जमा हुबला यातुन बनती है। और बिल्कुल इसी तरह वो इस्म जो अलिफ ममदूदा आ पर ख़त्म होते हैं, जैसे सहरा यानी सहरा, इस कायदे से सहरावातन बन जाते हैं। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। कुछ ऐसे इस्म भी हैं जो साफ साफ मुज़क्कर हैं, लेकिन उनकी जमा भी इसी मुअन्नस तरीके से बनती है, जैसे इस्तबलुन यानी इस्तबल, उसकी जमा इस्तबलातुन है। ये ज़बान की वसअत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये सारी मिसालें हमें इस इस्तिलाह के आखिरी हिस्से यानी सालिम तक ले आती हैं और एक सवाल खड़ा करती हैं कि क्या ये नाम जमल मुअन्नस सालिम हमेशा 100% दुरुस्त बैठता है? तो आइए जो कुछ हमने अब तक सीखा है उसकी रोशनी में इस नाम को ही चैलेंज करते हैं। क्या ये जमा वाकई हमेशा सालिम यानी सलामत रहती है? और क्या ये हमेशा मुअन्नस ही होती है? देखिए, इसे सालिम इसलिए कहते हैं क्योंकि आमतौर पर वाहिद इस्म की साख्त जमा बनाते हुए टूटती नहीं,
جیسے مسلمتن سے مسلماتن میں مسلم کا حصہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے سجدتن کی جمع سجداتن ہے، جس میں جیم کی حرکت بدل جاتی ہے۔ اور جہاں تک مؤنث ہونے کی بات ہے تو یہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ جمع ہمیشہ مؤنث اسموں کے لیے نہیں آتی۔ استبلن جیسے مذکر اسم بھی اسی قاعدے سے جمع بنتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف مؤنث کے لیے ہے، تکنیکی طور پر پوری طرح درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے کلاسیکی ماہرین نحو نے اس کے لیے ایک بہتر اور زیادہ درست نام استعمال کیا تھا، الجمع بألف و تاء مزیدتین، یعنی وہ جمع جو اضافی الف اور تا کے ساتھ بنائی جائے۔ یہ نام اس جمع کی حقیقت کو بغیر کسی ابہام کے بیان کرتا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جمع المؤنث السالم اتنا عام کیوں ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ غالباً یعنی زیادہ تر معاملات میں یہ جمع واقعی مؤنث اسموں کے لیے آتی ہے اور اس میں واحد کی ساخت بھی سلامت رہتی ہے۔ یہ نام ایک عمومی اصول کو بتاتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ کہ نام ایک اچھی گائیڈ لائن تو ہے، لیکن اصلی پہچان اس کی ساخت میں ہے، یعنی اضافی الف اور تا کا اضافہ۔ جب ہم اس گہرائی کو سمجھ لیتے ہیں تو عربی گرامر صرف رٹے رٹائے اصول نہیں رہتی، بلکہ ایک بہت ہی منطقی اور دلچسپ نظام کے طور پر سامنے آتی ہے۔ امید ہے اس گفتگو سے یہ کانسیپٹ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس علم کے سفر میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ مزید ایسی ہی تفصیلات کے لیے تفہیم نحو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔